मैं आर.डी. यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज के एक नए पार्ट का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके सामने, सेंसिबल टू ऑल विजिबल कलर्स, यानी फोटोग्राफी की कला में कला जिसमें सभी रंग स्पष्ट हो। दैट इज पैनक्रोमेटिक, सेंसिबल टू ऑल विजिबल कलर्स, मतलब जितने भी विजिबल कलर्स है उसके प्रति सेंसिबल होना। जैसे कि फोटोग्राफी में होता है, तो मान लीजिए ऐसा कैमरा है जिसमें जितने भी विजिबल कलर है उसके प्रति वो सेंसिबल है, सारे विजुअल कलर उसमें सेंसिटिव है। इसको बोलते हैं पैनक्रोमेटिक। तो पैनक्रोमेटिक ये दो वर्ड से मिलकर बना है आपका, लैटिन वर्ड पैन, सॉरी ग्रीक वर्ड पैन। पैन का मतलब होता है ऑल, पैन का मतलब होता है ऑल। तो कहीं भी आपको पैन मिल जाए, अभी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे पैन, पैन का मतलब होता है ऑल, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड पैन है, इसका मतलब होता है ऑल। और दूसरा है आपका क्रोम, क्रोम का मतलब होता है कलर, इसका मतलब होता है कलर। तो दो वर्ड आपको मिल गया, पैन, पैन का मतलब होता है ऑल, और क्रोम का मतलब होगा आपका कलर। तो इन दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, ऑल कलर, मतलब जो सारे कलर में सेंसिबल हो, सेंसिबल टू ऑल कलर। तो इन दोनों वर्ड से आप इस रूट वर्ड से आप इसको लर्न कर सकते हैं। पैनक्रोमेटिक मतलब होगा सेंसिबल टू ऑल कलर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रिवेलेंट ओवर अ होल कंट्री और द वर्ल्ड, यानी जो पूरे देश में या पूरी दुनिया में व्याप्त हो, जैसे कि कोई बीमारी, दैट इज पैंडेमिक। तो पैंडेमिक में क्या होता है, मतलब ऐसी कोई बीमारी जो पूरे देश में या पूरी दुनिया में फैली हुई हो, जैसे कि कोरोना महामारी, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक, उसे पैंडेमिक बोलते हैं। तो इस वर्ड से आप लोग फैमिलियर होंगे। ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, जब कोरोना जब पीक पर था तो ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, भर भर के न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में, पैंडेमिक। तो कोरोना क्या था, एक पैंडेमिक था, महामारी थी, पैंडेमिक। तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, पैन, पैन का मतलब होगा ऑल, पैन का मतलब होता है ऑल। और दूसरा है डेमोस, डेमोस का मतलब होता है पीपल, डेमोस का मतलब होता है पीपल, लोग, मतलब सारे लोग, सारे लोग, सारे लोगों पे फैलने वाली बीमारी, ऑल पीपल। तो पैंडेमिक जो है पैन और डेमोस से मिलकर बना है। पैन का मतलब होता है ऑल, डेमोस का मतलब पीपल, मतलब ऐसी बीमारी जो सारे लोगों पर फैली हुई थी, पैंडेमिक। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, यानी शोरगुल एवं अस्त व्यस्तता, बहुत ज़्यादा शोरगुल होना और बहुत ज़्यादा हौच पौच होना, अस्त व्यस्त होना, दैट इज पैंडेमोनियम, इसे पैंडेमोनियम बोलते हैं। तो पैंडेमोनियम को आप निमोनिक से कर सकते हैं बहुत इजीली। पैंडेमोनियम को आप हारमोनियम से रेट कर लीजिए, हारमोनियम। तो हारमोनियम जब बजाते हैं तो क्या होता है, बहुत ही शोरगुल होता है, बहुत ही चहल पहल होती है, बहुत ही आवाज़ें आती है। तो पैंडेमोनियम को आप जो है हारमोनियम से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। तो पैंडेमोनियम हारमोनियम, जब हारमोनियम बजता है तो बहुत ही शोरगुल होता है, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर होता है उस समय। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज़ ग्रेट अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस, यानी प्रभावशाली व्यक्ति,
ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत बड़ी अथॉरिटी हो या बहुत ज़्यादा उसका दबदबा हो उस इलाके में, दैट पर्सन इज कॉल्ड पेंजाड्रम, पेंजेंड्रम, उसे हम पेंजेंड्रम बोलते हैं। तो पेंजेंड्रम को आप पंजा ड्रम से लेट करके रन कर सकते हैं। पंजा ड्रम, पंजा मतलब हाथ का पंजा, और ड्रम मतलब ढोल, मतलब हाथ के पंजे से ड्रम बजाना। तो जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, ऐसे पर्सन जिसके पास बहुत ग्रेट अथॉरिटी होती है, वो अपने पंजे से ड्रम बजाते हैं और उस ड्रम को पूरे सारे लोग सुनते हैं। यानी प्रभावशाली जो व्यक्ति होता है उसका नाम जो है हर जगह गूंजता है, उसका दबदबा हर जगह गूंजता है। क्यों गूंजता है? क्योंकि जैसे कि ड्रम कोई बजाता है, तो ड्रम जब कोई बजाएगा तो उसकी आवाज़ पूरे मोहल्ले के लोग, आस पास के सभी लोग सुनेंगे। तो उसी तरह से पेंजेंड्रम ऐसा पर्सन है जिसका नाम हर जगह गूंजता है। तो पेंजेंड्रम, तो ऐसे रेट करिए पंजा ड्रम, तो पंजे से बजाते हैं ड्रम। जो पंजेंड्रम होते हैं, पेंजेंड्रम लोग अपने पंजे से ड्रम बजाते हैं और उस ड्रम की आवाज़ सभी जगह गूंजती है, उसका प्रभाव सब जगह, उसका इफेक्ट हर जगह पहुंच जाता है। तो इस तरह से रेट करके आप रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन अनब्रोकन वाइड व्यू। एन अनब्रोकन वाइड व्यू यानी किसी स्थान का विहंगम दृश्य, किसी जगह का बहुत अच्छा सीन आपको दिखाई दे, इसे विहंगम दृश्य बोलते हैं। मतलब ऐसा सीन आपको दिख जाए जैसा कि आपने कभी देखा ना हो, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सीन आपको दिख जाए, दैट इज पैनोरामा। तो पैनोरामा मीन्स होता है एन अनब्रोकन वाइड व्यू, यानी किसी स्थान का विहंगम दृश्य, बहुत ही अच्छा सीन दिखना किसी एरिया का, चाहे लैंडस्केप हो या कहीं पर आप चले गए घूमने, बहुत अच्छा आपको दृश्य दिख गया, दैट इज पैनोरामा। तो पैनोरामा कैसे लर्न करेंगे? इसको आयोरामा से लेट कर सकते हैं। जैसे साउथ इंडिया में क्या होता है, ये वर्ड बोलते हैं ना आयोरामा। आयोरामा कब बोलते हैं? जैसे कोई शॉकिंग चीज़ लोग देख लेते हैं, साउथ इंडिया के लोग, तो बोलते हैं आयोरामा, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है जी। तो आयोरामा लोग, उन लोग के मुँह से आयोरामा वर्ड निकलता है। आयोरामा जब शॉकिंग चीज़ कोई देख लेते हैं, बहुत अच्छा देख लेते हैं, अरे जैसे कि उन लोग कभी देखा ना हो। तो मान लीजिए कोई साउथ इंडियन है, ठीक, वो यूपी में आता है, ताजमहल देखता है, तो कहता है आयोरामा, ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है जी, ये तो बहुत ही विहंगम दृश्य है जी, वो बोल रहा है। तो उसके मुँह से निकल पड़ा आयोरामा। तो आयोरामा का आप पैनोरामा से रेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिलीफ ऑफ गॉड इन नेचर, यानी प्रकृति को ईश्वर मानने की धारणा। मतलब ऐसा बिलीव जो नेचर को गॉड के जैसे मानता हो। जैसे कि आदिवासी में नेटिव लोग जो मानते हैं, तो आदिवासी लोग जो है प्रकृति को जो है नेचर को गॉड के जैसे मानते हैं, गॉड के जैसे पूजा करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैंथेइज्म, दैट इज पैंथेइज्म। तो पैंथेइज्म ये आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला पैन, पैन का मतलब होता है ऑल, जैसे कि मैंने अपने पहले ही वन वर्ड में बता दिया था। जस्ट वेट, पैन, पैन का मतलब होता है ऑल, ये ग्रीक वर्ड पैन से मिलकर बना है। पैन का मतलब होता है ऑल। दूसरा है थियोस, थियोस, थियोस का मतलब होता है गॉड, थियोस का मतलब होता है गॉड या डिवाइन, गॉड या डिवाइन। तो पैन और थियोस से मिलकर, तो पैंथिज्म जो है आपका, पैंथिज्म पैन और थियोस से मिलकर बना है। पैन का मतलब होता है ऑल और थियोस का मतलब होता है गॉड। पैंथिज्म ऑल गॉड, पैंथ मतलब ऑल, मतलब बिलीव ऑफ गॉड इन नेचर, मतलब जो मतलब नेचर में जो नेचर में जो भी चीज़ें हैं सबको, सब पे बिलीव करना, मतलब पूरे नेचर को गॉड के जैसे मान लेना,
न ऐसा ऐसी बिलीफ जो पूरे के पूरे नेचर में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सन हो, ट्रीज हो, वाटर बॉडीज हो, सबको जो है गॉड के जैसे मान के उसकी पूजा करना, दैट इज कॉल्ड पैथिज्म। अगला है आपका अ प्लेस वेयर फूड इज केप्ट, यानी भोजन रखने की जगह, दैट इज पेंट्री। पेंट्री मतलब होता है जहाँ भोजन रखा जाता है। तो पेंट्री कैसे लर्न करेंगे? निमोनिक से लर्न कर सकते हैं आप। पैन, इसको लर्न करिए, सॉरी रिलेट करिए पैन से। पैन, तो एक पैन जो होता है जिसमें हम फ्राई करते हैं चीज़ों को, फूड आइटम्स को। पैन, कढ़ाई, पैन मतलब क्या होता है? कढ़ाई। पैन मतलब कढ़ाई, और ट्राई मतलब ट्राई करिए, ट्राई। तो पैन में फूड आइटम को रखने का ट्राई करिए। जैसे पैन का इस्तेमाल तो हम फ्राई करने के लिए करते हैं, तो आप जो पैन, अगर कोई पैन आपके किचन में फालतू पड़ा हुआ है तो उस पैन में आप खाने की चीज़ों को रख सकते हैं। तो पैन ट्राई, तो पैन को ट्राई करिए फूड आइटम को रखने के लिए, भोजन को रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो पैन को आप ट्राई कर सकते हैं खाना रखने के लिए। तो जो पुराना पैन आपके किचन में पड़ा हुआ है उसको आप ट्राई कर सकते हैं, किस काम के लिए? खाना रखने के लिए ट्राई कर सकते हैं, खाना रखने के बर्तन के रूप में इसको ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से रन कर सकते हैं पैन ट्राई को। नेक्स्ट, अ स्टोरी इन बाइबल इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन, मतलब बाइबल में ऐसी कहानी, स्टोरीज बताई गई है जो कि आपको एक मोरल लेसन दे, यानी नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी। तो बाइबल में मोरल लेसन देने वाली जो कहानियाँ होती हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ऐसे स्टोरीज को हम बोलते हैं पैरेबल, पैरेबल बोलते हैं। जैसे कि बौद्ध ग्रंथों में जो कहानी होती है मोरल स्टोरीज, उसे हम जटाका टेल्स बोलते हैं। जटाका टेल्स जो होते हैं जो भगवान बुद्ध के मोरल स्टोरीज पे बेस्ड जो है कहानी होती है। तो उसी तरह से बाइबल में जो भी मोरल स्टोरीज को बताने वाली जो भी स्टोरीज, मोरल लेसन को देने वाली जो भी स्टोरीज होती है उसे पैरेबल बोलते हैं। इसको कैसे लर्न करेंगे पैरेबल को? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पैरा, एक है पैरा, पैरा मतलब पैराग्राफ, जैसे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है। और एबल, एबल, पैरा प्लस एबल, तो पैराग्राफ को पैराग्राफ प्लस एबल से लेट करके लर्न कर सकते, दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, पैरा प्लस एबल। पैरा मतलब पैराग्राफ, मतलब स्टोरी की जो पैराग्राफ्स हैं, जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है बाइबल में, दीज पैराग्राफ्स आर एबल टू टीच मोरल स्टोरीज। एबल मतलब योग्य होना, मतलब जो भी पैराग्राफ लिखे हुए वो एबल है, किस चीज़ के एबल है? मोरल स्टोरीज को टीच करने के लिए। तो पैराग्राफ रिटन ऑन द बाइबल आर एबल टू टीच मोरल स्टोरीज, इस तरह लेट करके आप लर्न कर सकते हैं, है ना। इसको वर्ड में यूज करके बना सकते हैं इसको। पैरा को लेट करिए पैराग्राफ से, एबल से रिलेट करिए, एबल को रिलेट करिए, इसको रिलेट करिए एबल टू टीच मोरल स्टोरीज। जैसे मैं आपको मिल जाए ना कि मेक सेंटेंस, तो मेक सेंटेंस आप बना सकते हैं, पैरा से पैराग्राफ, एबल सो तो एबल, तो दो वर्ड से मिलकर आपने एक सेंटेंस बना दिया। क्या सेंटेंस बनाया? द लाइन्स, सॉरी, द पैराग्राफ रिटन ऑन द बाइबल आर एबल टू टीच मोरल स्टोरीज। तो इस तरह से रिलेट करके रन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका अ मेंटल डिजीज व्हेन पीपल आर अफ्रेड ऑफ अदर्स, यानी एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी मानसिक बीमारी जब लोगों के प्रति भय का या संदेह का एक आशंका पैदा हो जाए, नहीं, लोगों के प्रति भय या संदेह का रोग। अ मेंटल डिजीज व्हेन पीपल आर अफ्रेड और ऑफ अदर्स, ऐसी मेंटल डिजीज जब लोग किसी दूसरे लोग, कोई पर्सन जो है किसी दूसरे लोगों से डरने लगे, दैट इज पैरानोया। दैट इज पैरानोया।
तो पैरानोया, तो ये आपका इसमें रूट वर्ड आपका नूस है। नोया जो है नूस से आया है। नूस का मतलब होता है माइंड। नूस से मतलब होता है माइंड। और पैरा का मतलब होता है अलोंग साइड। पैरा, पैरा का मतलब होता है बिसाइड। बिसाइड यानी बगल में। इसका मतलब होता है बिसाइड या अलोंग साइड। और दूसरा वर्ड आपका है नूज, जिसका मतलब होता है माइंड। नूज का मतलब होता है माइंड। बिसाइड माइंड यानी माइंड के बगल में, मतलब ऐसी बीमारी जो माइंड के अंदर हो। पैरानोया मतलब एक माइंड की एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो माइंड के अंदर हो, पैरानोया। ये तो हो गया रूट वर्ड। देखते इसका निमोनिक बनाने की कोशिश करते हैं। इसको अब हिंदी के वर्ड से रिलेट करके रन कर सकते हैं। पैरानोया को अब रिलेट करिए पढ़ा नया। पढ़ा नया। पैरानोया को अब रिलेट करिए पढ़ा नया। तो नया चीज़ पढ़ा, किसी स्टूडेंट ने नई चीज़ पढ़ी, तो नया चीज़ पढ़ कर जो है उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई। नया नया चीज़ पढ़कर उसका मेंटल जो है हेल्थ ख़राब हो गया। ए मेंटल डिजीज़ व्हेन पीपल आर अफ्रेड ऑफ अदर्स। मतलब कोई स्टूडेंट है बहुत ही पढ़ाकू, बहुत पढ़ता है, हमेशा नया नया चीज़ पढ़ता रहता है। तो नया नया पढ़ने से, नई नई चीज़ों को पढ़ने से जो क्या हो गया, वो उसको मेंटल प्रॉब्लम हो गया, वो लोगों से डरने लगा। तो पैरानोया क्यों हो गया? क्योंकि वो पढ़ा नया। उसको पैरानोया क्यों हो गया? क्योंकि उसको उसकी आदत थी नया नया चीज़ पढ़ने की, दिन भर पढ़ता रहता था। पढ़ा नया इसलिए उसको पैरानोया हो गया, क्योंकि उसने नया पढ़ा इसलिए उसको हो गया पैरानोया। तो इस तरह से रेट करके रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन सपोर्टेड बाय अनदर एंड गिविंग हिम हर नथिंग इन रिटर्न। से हिंदी में बोलते हैं परजीवी। परजीवी यानी जो दूसरों का शोषण करके जिंदा रहे। परजीवी कौन होते हैं? मतलब ऐसे क्रीचर्स जो दूसरे से बेनिफिट ले लेते हैं लेकिन रिटर्न में उसको कुछ नहीं देते हैं, उसे पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कि हमारे सर पे मान लीजिए जुआ है, तो हमारे सर पे रहते हैं, हमारा ब्लड पीते हैं, अब उसके बदले में हमें उनसे कुछ नहीं मिलता है, हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो उसे पैरासाइट बोलते हैं। मतलब जो किसी दूसरे क्रीचर पर रहकर उससे बेनिफिट ले ले और उसको कोई रिटर्न में कुछ उसको ना मिले, उसे पैरासाइट बोलते हैं। दैट इज पैरासाइट। तो ये वर्ड तो बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, आपने सुना होगा, आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे क्रीचर होते हैं जो दूसरे के बॉडी में रहते हैं और उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन उसको कोई बेनिफिट भी नहीं पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचा भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन उससे उसको कुछ, जिस पे रहते हैं उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है। दैट इज पैरासाइट। उसे पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी। नेक्स्ट आपका टू बॉयल अंटिल पार्शियली कुक्ड ऑफन बिफोर फर्दर कुकिंग। मतलब जब तक पार्शियली बॉयल ना हो जाए तब तक उसे कुक करते रहना, मतलब हाफ बॉयल करना, पूरी तरह से बॉयल ना करना। मतलब जैसे कि कोई डिश है, जैसे मान लीजिए कि कोई डिश है, उसको जो है आप पहले उसको बनाएंगे, तो उसको पकाने से पहले एक उसको पार्शियली कुक किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए आपको एग करी बनाना है, तो एग करी बनाने से पहले आप एग को पहले बॉयल करेंगे, फिर उसके बाद एग करी बनाएंगे। इस तरह से बहुत से फूड आइटम होते हैं। तो उसको फिर से पकाने के लिए पहले से थोड़ा सा पार्शियली कुक कर लेना, यानी किसी चीज़ को आधा उबालना, किसी चीज़ को आधा उबालना, हाफ बॉयल करना। दैट इज कॉल्ड पार बॉयल। दैट इज कॉल्ड पार बॉयल। पार का मतलब क्या होता है?
पार का मतलब होता है थॉरो, इसका मतलब होता है थॉरो। नीचे लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है थॉरो, मतलब खूब अच्छे तरह से पका लेना जब तक कि वो हाफ बॉयल ना हो जाए, तब पार बॉयल, उसे पार बॉयल बोलते हैं, पार बॉयल। तो इसे निमोनिक से भी लर्न कर सकते हैं, कैसे? पार बॉयल, पार कर जाना, पार बॉयल मतलब हाफ, आधा के पार। किसके पार बॉयल करना? आधा, मतलब ऐसे बॉयल करो कि आधा पार हो जाए, हाफ, हाफ पार हो जाना चाहिए, हाफ से कम नहीं बॉयल होना चाहिए, हाफ पार हो जाना चाहिए, पार बॉयल मतलब आधा जो है प्रोसेस पार कर जाना चाहिए, हाफ पार बॉयल। तो पार कर जाना, उसको क्रॉस कर जाना, मतलब जो भी उसका कंडीशन है आधा बॉयल करने का, तो उस आधा बॉयल करने के पार जाना है, आधे से कम बॉयल नहीं करना है, उसके पार जाना है आधे से। तो इस तरह से लर्न कर सकते हैं आप, देख सकते हैं। अ डिस्कशन टू रीच टू एन एग्रीमेंट, यानी सुलह के लिए दो लोगों के बीच वार्तालाप, मतलब कोई झगड़ा हो रहा है, मान लीजिए दो पक्षों में, तो दो पार्टीज के बीच में जो है कोई भी विवाद है या डिसएग्रीमेंट है, तो उसको डिस्कशन के थ्रू उसको सुलझा लेना, यानी सुलह कर लेना। तो सुलह करने के लिए जो डिस्कशन करते हैं उसके बारे में बात हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्ले, पार्ले। तो पार्ले मीन्स होता है अ डिस्कशन टू रीच टू एन एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट होने के लिए उन दो पक्षों के बीच में डिस्कशन होना है। तो पार्ले को आप पार्ले से रिलेट कर सकते हैं, पार्ले बिस्किट से, तो उसको पार्ले से रिलेट करिए, रिलेट कर सकते हैं। तो पार्ले, तो दो पार्टीज के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो दोनों पार्टीज के लोगों के, दोनों साइड के लोगों को पार्ले बिस्किट खिलाकर जो है दोनों को मामला सुलझा दिया गया। तो मतलब दोनों साइड के लोगों को पार्ले बिस्किट खिला दिया गया, पार्ले बिस्किट खिलाकर जो है दोनों साइड के लोग शांत हो गए और वो जो है अपने झगड़े को सुलझा लिया उन्होंने। तो पार्ले बिस्किट खिलाकर जो है डिस्कशन करके जो है उनके बीच का जो मामला जो भी था, जो भी मुद्दा था, उसको सॉल्व कर दिया गया। तो पार्ले को आप पार्ले से लेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ टेम्पररी रिलीज, a temporary release allowed on certain conditions, मतलब कि जेल में जैसे कोई कैदी बंद है तो उसको एक टेम्पररी रिलीज दिया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है, उसके अच्छे व्यवहार के, उसके अच्छे नेचर को देखते हुए, यानी अच्छे व्यवहार के आधार पर जेल से सशर्त एवं थोड़े दिन के लिए रिहाई कर देना। अच्छे व्यवहार के आधार पर जेल से सशर्त एवं थोड़े दिन की रिहाई, सशर्त मतलब शर्तों के साथ, कुछ शर्तों के साथ जो है थोड़े दिन के लिए जेल से रिहाई मिल जाना। जैसे कि कोई कैदी है, ठीक है, जेल में कैद है, तो अगर उसका नेचर अगर अच्छा था, उसका अगर काम करने का तरीका, अगर उसने जेल में कोई भी वायलेंस नहीं किया, ठीक है, अगर उसका नेचर अगर सुधर गया है, तो उसके नेचर को देखते हुए जेल प्रशासन उसको कुछ दिनों के लिए जो है पेरोल पे छोड़ देती है, ताकि अपने घर जाए, ठीक है, अपने परिवार से लोगों से मिले। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरोल, तो उसे पेरोल बोलते हैं, पेरोल पर छोड़ देना, पेरोल। तो पेरोल पेरोल को कैसे रन करेंगे, इसे आप हिंदी के दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। पे रोल, रोल पे, या ऐसे इसको ऐसे कर लीजिए, रोल पे, उसके अच्छे रोल पे मतलब पर, उसके अच्छे रोल पर उसे जो है रिहाई दी गई,
क्योंकि उसका रोल बहुत अच्छा था, जेल में उसका रोल जो है बहुत अच्छा था, तो उसके रोल पर जो है, पे मतलब पर, इसको पर समझ लीजिए, तो उसके रोल पर, उसके अच्छे रोल पर जो है, यानी उस कैदी के अच्छे रोल या उसके अच्छे व्यवहार के ऊपर जो है जेल प्रशासन उससे खुश हो गई और उसे पेरोल पे छोड़ दी कि जाओ आप कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर रिहा हो सकते हो। नेक्स्ट, एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेस, यानी कंजूसी। एक्सट्रीम अनविलिंगनेस माने बहुत ज़्यादा जो है अनविलिंगनेस होना, अनविलिंगनेस मतलब उत्साह कमी, हिम्मत ना होना, बहुत कम हिम्मत होना पैसे खर्च करने, अपने पैसे या रिसोर्सेस को खर्च करने की बहुत ही कम हिम्मत होना, कंजूसी, दैट इज पारसी मनी, दैट इज पारसी मनी। तो पारसी मनी को आप लर्न करिए, ऐसे लर्न कर सकते हैं आप, इसे आप पड़ोसी मनी से रेट कर सकते हैं, पड़ोसी मनी, पड़ोसी की मनी मतलब ऐसा पर्सन जो अपनी मनी ना खर्च करके अपने पड़ोसी की मनी खर्च करने पे तुला रहता है। मान लीजिए वो मेला घूमने गया अपने पड़ोसियों के साथ, ठीक, उसने सामान खरीदा, मेला में घूमा, बाद में उसने कहा अरे मैं तो पर्स ही भूल गया, तो उसने पड़ोसी से कहा आप दे दीजिए, आज आप मेरा बिल का पेमेंट कर दीजिए। मतलब ऐसा पर्सन जो अपने पैसे ना खर्च करके अपने पड़ोसियों के मनी को खर्च करने के पे तुला रहता है, अपने पैसे को बचाता है और अपने पड़ोसियों की मनी को खर्च करता है, तो उसे बोलेंगे पारसी मनी, पारसी मनी, पड़ोसी मनी, तो सिमिलर साउंड कर रहा है ना, तो पारसी मनी को आप पड़ोसी मनी से रेट करके लर्न कर सकते हैं, तो इस तरह से लर्न करेंगे आप भूलेंगे नहीं कभी। नेक्स्ट, समवन हु सपोर्ट्स अ पर्सन और समथिंग विदाउट एनी थिंकिंग, यानी ऐसा पर्सन जो किसी पर्सन का सपोर्ट करे बिना किसी सोचे समझे, जो दूसरों की मदद करता हो या उसकी हेल्प करता हो, जैसा कि आगे लिखा है, जो किसी का बिना विचारे समर्थन करता है, तो ऐसे पर्सन क्या बोलते हैं, दैट इज पार्टीशन, ऐसे पर्सन को बोलते हैं पार्टीशन, पार्टीशन। तो पार्टीशन को पार्टीशन रिलेट करके लर्न कर सकते हैं, पार्टीशन, पार्टीशन हो जाना यानी अलग अलग कर देना, मतलब ऐसा पर्सन जो बिना भेद, पार्टीशन मतलब भेदभाव, तो ऐसा पर्सन जो बिना पार्टीशन के पार्टीशन करता है, बिना भेदभाव के, बिना पार्टीशन के जो है किसी की भी मदद कर सकता है, कर देता है, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, तभी वो भेदभाव नहीं करेगा। मतलब पार्टीशन पर्सन के अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं है, वो किसी के साथ पार्टीशन नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिंग टू फादर, यानी पिता से संबंधित, दैट इज पैटर्नल, पैटर्नल मतलब होता है फादर से रिलेटेड, रिलेटेड टू फादर। एक होता है मैटरनल, मैटरनल मीन्स होता है रिलेटेड टू मदर, पैटर्नल मतलब होता है रिलेटेड टू फादर। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो पैटर्नल जो है ये आपका ग्रीक वर्ड पैट्री से आया है, पैटर्नल जो है आपका ग्रीक वर्ड पैट्री से आया है, पैट्री, जिसका मतलब होता है फादर, इसका मतलब होता है फादर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, द मेल हेड ऑफ द फैमिली, यानी परिवार का पुरुष मुखिया, दैट इज पैट्रियार्च, दैट इज पैट्रियार्च, पैट्रियार्च मीन्स द मेल हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का पुरुष मुखिया। तो जैसे कि आज के मॉडर्न युग में क्या होता है, परिवार का मुखिया पुरुष होता है ना, तो इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं पैट्रियार्च, पित्र आज, पैट्री पित्र, पितृ, इसलिए ऐसे करिए पितृ आज,
पैट्री आज मतलब आज के आधुनिक समाज में पितृ जो है वो परिवार का मुखिया होता है। पितृ सत्तात्मक समाज है, मतलब आज का समाज पितृ सत्तात्मक समाज है। तो पैट्री आज यानी पितृ आज मतलब आज के समाज में, आज के आधुनिक समाज में जो है जो पैट्री होते हैं, जो फादर होते हैं, वही जो है परिवार के मुखिया होते हैं। पैट्री आज को पितृ आज से रेट करके लर्न कर सकते हैं। पैट्री आज पितृ आज लगभग सिमिलर साउंड कर रहा है, तो इस तरह से आप लेट करके लर्न कर सकते हैं, इस तरह से आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है आपका मर्डर ऑफ अ फादर। मर्डर ऑफ ए फादर यानी पिता की हत्या, दैट इज पैट्रीसाइड। तो पैट्री मतलब होता है पैट्री मतलब आपका फादर हुआ। मैंने आपको बता दिया लैटिन वर्ड पैट्री से आया है। तो पैट्री का मतलब होगा फादर। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो पैट्री आपको मिलेगा। पैट्री मतलब होगा फादर, और साइड का मतलब होता है हत्या। साइड का मतलब होता है टू किल। इसका मतलब होता है टू किल। तो जैसे पैट्रीसाइड होता है उसी तरह से इन्फेंटिसाइड होता है। इन्फेंटिसाइड मतलब नवजात शिशु की हत्या। तो साइड का मतलब होता है टू किल। तो पैट्रीसाइड मतलब होगा किलिंग ऑफ फादर, यानी फादर की हत्या कर देना। जैसे सत्ता की लालच में बहुत से सम्राटों ने, राजा महाराजाओं ने, जो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, अपने फादर की हत्या कर दी। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पैट्रीसाइड। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस और डिटरमाइनिंग डिसेंड थ्रू द मेल लाइन। मतलब इनहेरिटेंस मतलब जो परंपरा, जो इनहेरिटेंस हो रहा है ना, जो वंश, इनहेरिटिंग मतलब वंश। तो जो भी वंश है, तो वंश परंपरागत में जो है पिता ही जो है मुखिया होते हैं, उसे पितृवंशीय बोलते हैं। इनहेरिटेंस और डिटरमाइनिंग डिसेंट थ्रू द मेल लाइन, दैट इज पैट्रीलिनियल। तो पैट्री मतलब होगा फादर, पैट्री मतलब फादर आपका हो गया। तो पैट्री मतलब फादर, ये बार बार वर्ड आ रहा है। पैट्री मतलब होगा फादर, और लीनियर, और दूसरा वर्ड है आपका लीनियल। लीनियल जो होता है ये आपका लीनियलिस से आया है। लीनियलिस इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू लाइन। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू अ लाइन, फादर लाइन, रिलेटिंग टू अ लाइन। तो लाइन, यहाँ लाइन की बात क्या किसे कहा जा रहा है? लाइन का मतलब होता है एक, मान लीजिए एक सीक्वेंस। जैसे कि हमारे जो पूर्वज है, मान लीजिए आपकी पीढ़ी, यहाँ लाइन मतलब पीढ़ी की बात हो रही। तो पीढ़ी का मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है ना। जैसे कि आपके दादाजी के बाद आपके फादर हुए, फिर आप हुए, फिर आपके बाद आपके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे। तो एक लाइन चल रहा है ना, एक सीक्वेंस, जिसे हम पीढ़ी बोलते हैं। तो मतलब ऐसी पीढ़ी या ऐसा सीक्वेंस जिसमें फादर जो है वो मुखिया होते हैं, उसे इसको बोलते हैं पितृवंशीय। मतलब परिवार यानी पिता के परिवार वंशज, जो आपके पिता के वंशज है, उसकी जो पीढ़ी है, तो उनकी एक लाइन, एक सीक्वेंस, यानी पिता के पीढ़ी का एक सीक्वेंस, उसे बोलेंगे पितृवंशीय। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और एंसेस्टर, यानी पिता से विरासत में प्राप्त धन। पिता या उनके एंसेस्टर मतलब पूर्वज, पिता या पूर्वज से जो आपको धन मिलता है, दैट इज पैट्री मनी बोलते हैं उसे, पैट्री मनी। तो पैट्री मतलब होगा आपका फादर, और मनी मतलब मनी, पैसा। तो इससे तो आप रूट वर्ड से इजीली लर्न कर सकते हैं। पैट्री मनी यानी फादर की मनी, ऐसी मनी जो आपको फादर से मिला है विरासत के रूप में।
ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्सट्रैक्शन यहीं तक रहा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए और अपडेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।